हम हैं इंडियन मॉडर्न सोसाइटी के लोग, हमें ना पढ़ी लिखी बहू चाहिए ताकि हम उसे गवारों की तरह अपने घर पे रख सके। झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़ा सब कुछ उसी की जिम्मेदारी है। नहीं दहेज दहेज तो हमारे परिवार में नहीं लिया जाता, हमारे यहाँ सिर्फ ना महंगे गिफ्ट्स लिए जाते हैं। 2-3 तोला सोना, एक फॉर्च्यूनर, बाकी टीवी कुर्सी जो देना हो दे दो। बेड और गद्दा तो बहुत जरूरी है क्योंकि तभी तो साबित होता है कि लड़की के खानदान वालों ने हमें अलाउ किया है। समझ गए ना क्या करने के लिए। लड़की की मर्जी नहीं मर्जी से किसे फर्क पड़ता है। ये फालतू के रीति रिवाज हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे यहाँ तो सिर्फ कन्यादान होता है ताकि लड़की को सम्मान की तरह एक आदमी दान देता है, दूसरा आदमी लेता है। और अब बात करते हैं पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट पैसे कमाने वाली लड़कियों की। उनके सामने ये 2 कौड़ी की प्रथाएं हो रही होती है लेकिन वो चू नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि उनके खुद के परिवार वाले, उनके ससुराल वाले सब अंबानी से भी बड़े खानदान के लोग हैं भाई। क्योंकि इज्जत का सवाल है। ये 2 कौड़ी की झूठी दिखावे की इज्जत इतनी बड़ी है कि ये चीजें को होने देना होता है। क्योंकि स्टैंड लेंगे तो अपने से बड़ों को बुरा लग जाएगा। हाँ, किसी को अगर ये सब करने से खुशी मिल रही है तो करने देते हैं नहीं। और वो जो कुछ बेचारी लड़कियां होती है जो अपने माँ बाप के प्रेशर में आके अरेंज मैरिज कर लेती है और सोचती है कि चलो नहीं सह पा रहे तो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे उसके पति को या उसके घर वालों को या ससुराल वालों को फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ेगा बहन, क्योंकि तुम वैसे भी फ्री में आई हुई हो। उन्होंने मन्नत तो अपने बेटे की मांगी थी। अब उन्होंने सोचा कि कानून के कारण बचपन में तुम्हारी हत्या तो कर नहीं सकते, तो इसलिए तुम्हारे को बड़ा करो, रफा दफा करो, शादी करो। क्यों? कहावत तो सही है ना कि लड़कियों की डोली उठेगी उसके मायके से और अर्थी उठेगी ससुराल से। उससे फर्क नहीं पड़ता कि अर्थी कौन सी एज में उठ रही है। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी अर्थी ससुराल से उठे इस चीज से मतलब। लड़कियों तुमसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अपने लिए स्टैंड खुद लो। कोई नहीं लेगा, माँ बाप भाई बहन तुम्हारा पति कोई नहीं लेगा। खुद के लिए स्टैंड लो। तुम्हें अगर शादी करनी है अपनी पसंद के लड़के से करो, नहीं करनी है मत करो, पूरी जिंदगी मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। हमेशा याद रखो कि जीवन के किसी भी पॉइंट से तुम अकेले खुद के